पिछले 500 वर्षों से राम भक्त जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो पल करीब है। राम मंदिर बन रहा है और यही वजह है कि इस बार गणेश पंडालों में भी भगवान राम के मंदिर की झलक दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपको इस मूर्ति के बारे में बताता हूँ। ये है मुंबई के सबसे प्रसिद्ध तेजुकाया बाप्पा। इन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। इस बार बाप्पा की मूर्ति को भगवान राम का स्वरूप दिया गया है। इनके बाएं हाथ में भगवान राम का शिव धनुष है, साथ ही में दाएं हाथ में फरसा है और बाप्पा की मूर्ति के पीछे भगवान परशुराम की मूर्ति बनी हुई है। एक और अहम चीज़ जो इस मूर्ति को सबसे खास बनाती है, इस मूर्ति के दोनों तरफ सिंह है और इन सिंह के हाथ में भगवा ध्वज है। ये भगवा ध्वज भगवान राम के प्रतीक के रूप में यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब इस पंडाल के डेकोरेशन की बात हम करते हैं। इस पंडाल के बाईं तरफ भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उस मंदिर की झलक जो है इस बाईं तरफ बनाया गया है। यहाँ पर चित्र बनाया गया है उस मंदिर का। साथ ही में इस मूर्ति के दाईं तरफ सरयू नदी का तट बनाया गया है, जिस तट पर भगवान राम का मंदिर बन रहा है, जहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों राम भक्त आते हैं, सरयू में डुबकी लगाते हैं। और इसी भगवान राम की थीम पर इस बार इस तेजुकाया मूर्ति को स्थापित किया गया है। इस मूर्ति की बात करें कि तो इस मूर्ति को बनाने में करीब 4 से 5 महीने का वक्त लगा है। ये मूर्ति करीब 22 फीट की है। 1.5 टन के आसपास इस मूर्ति का वजन है। सबसे अहम बात, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण को बचाने की जो अपील की जा रही है, उस अपील के तहत जो है यहाँ पर इस मूर्ति को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाया गया है। यह अपने आप में भी काफ़ी अद्भुत है, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति हो और उस मूर्ति का निर्माण इको फ्रेंडली तरीके से करना, यह अपने आप में एक चमत्कार ही हम कह सकते हैं। अब बाप्पा की महिमा इतनी है कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अपनी अपनी आस्था के साथ हर कोई बाप्पा के इस मनमोहक तस्वीर को, दृश्य को, चेहरे को अपने फ़ोन में कैद कर लेना चाहता है। चूँकि बाप्पा को मन्नतों का राजा कहा जाता है, इसीलिए जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, सभी के मन में जो भी उनकी आस्थाएं हैं, कामनाएं हैं, उन कामनाओं को वो बाप्पा से कहते हैं, इस उम्मीद में कि बाप्पा जो है उनकी तमाम मुरादों को पूरी करेंगे। गणेशोत्सव की शुरुआत ही हुई है और देश के कोने कोने से लोग तेजुकाया बाप्पा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे साथ है इस मंडल के अध्यक्ष सुशांत शिंदे, उनसे बात करते हैं। शिंदे जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस बार क्या खास है आपकी गणपति? इस बार हम लोग का राजा तेजुकाया वो प्रभु श्री राम के अवतार में है। हम लोग मतलब बहुत दशक हो गया कि अपना अयोध्या में श्री प्रभु राम का जिधर जन्म हुआ था वो मंदिर का हम लोग राह देख रहे थे। तो मेरे को लगता है 100-200 साल के बाद अभी प्रभु श्री राम मंदिर बन रहा है। अभी इस जनवरी में मंदिर का ओपनिंग है, इसलिए इस बार हम लोग का बाप्पा श्री राम अवतार में है। भव्य तेज नज़र आ रहा है, उनके हाथों में धनुष बाण है, साथ ही में भगवा ध्वज भी लहरा रहा है। यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? उनकी प्रतिक्रिया मतलब आप देख रहे हो कि जो भक्त आ रहे हैं गणपति की मूर्ति देख के मतलब उनके गोश उठ रहे हैं कि प्रभु। और इस बार आप देखेंगे तो पूरे मुंबई में इस बार प्रभु श्री राम ही है। प्रभु श्री राम आप कह रहे हैं, साथ ही में एक और चीज़, 22 फुट की लगभग मूर्ति है, लेकिन इको फ्रेंडली मूर्ति बनाया गया है। इसके पीछे, इस कॉन्सेप्ट के पीछे क्या आपके विचार है जिसकी वजह से आपने यहाँ पर इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई? 2019 से हम लोगों ने, हमारे मंडल ने इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने चालू किया। वर्ल्ड का सबसे पहला मूर्ति है इको फ्रेंडली, ये हमारे तेजुका सार्वजनिक गणेशोत्सव ट्रस्ट ने बनाया है। और अभी जो अपना पर्यावरण जो अपना हार्स हो रहा है, इसके लिए हम लोगों ने अभी इको फ्रेंडली मूर्ति बनाना चालू किया है। यहाँ पे जरा मुझे डेकोरेशन के बारे में बताइए, क्योंकि भगवान राम का आपने जिक्र किया है, ये वो मंदिर जो बन रही है वो नज़र आ रही है, साथ में सरयू का तट है। ये बताइए इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में। अपना जो अभी जनवरी में मंदिर का ओपनिंग हो रहा है, यही अपना श्री प्रभु श्री राम का अयोध्या मंदिर है और अपना बाजू में अयोध्या घाट है, सरयू घाट है। तो हम लोगों ने दोनों कंसेप्ट यहाँ पे क्रिएट किए। साथ ही में एक बात बताइए, मूर्ति कहाँ से आपने लाई? मूर्ति के बारे में थोड़ा बताइए, क्या खास थॉट था इसके डिज़ाइन के पीछे? हम लोग के जो मूर्तिकार है राजन जाड़, उनकी स्पेशलिटी है मूर्ति के बारे में। उनके जैसे मतलब आप पूरे मुंबई का मूर्ति देखिए, उनका मूर्ति अलग ही रहता है। और मूर्ति का खास बात मतलब यही है, ये पूरे मुंबई में हमारा एकमेव जो गंदरा है जो हम लोग हमारे कंधे पे गणपति का विसर्जन करते हैं। और कितना समय लगा, क्योंकि मूर्ति काफ़ी भव्य दिव्य है, तेज नज़र आ रहा है बाप्पा के चेहरे पे, मूर्ति कितना समय लगा उस बारे में? ये बाप्पा का मूर्ति इको फ्रेंडली होने की वजह से कम से हम लोग को 4 से 5 महीने जाता है मूर्ति बनाने में।
बापा के दर्शनों के साथ जो है ये इनका एक ही अपील है कि जो भी यहाँ पर आए बापा के दर्शन करें और इको फ्रेंडली हमारे पर्यावरण को करने का जो इनका संदेश ये दे रहे हैं उस संदेश को अपने जीवन में ज़रूर लागू करें। कैमरामैन मिलिंद के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।